अगर आप खाना खाने के बाद अगले 1 घंटे तक ये 5 काम करते हैं, तो आपका शुगर लेवल इतनी तेजी से ऊपर जा सकता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर लोग इन गलतियों को गलती समझते ही नहीं, बल्कि इन्हें रोजमर्रा की आदत मानकर हर दिन दोहराते हैं। अगर आप या आपके घर में कोई डायबिटीज के मरीज हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी साबित हो सकते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 5 गलतियों की जो खाना खाने के ठीक बाद शुगर को आसमान पर पहुंचा देती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे हमें और भी ऐसी सेहत से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने में मदद मिलती है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। खाना खाने के बाद का समय शरीर के लिए बहुत नाजुक होता है। इस दौरान शरीर खाने से मिलने वाले ग्लूकोज को पचाकर खून में भेजता है, और अगर इस समय हम कुछ गलत आदतें अपनाते हैं, तो शुगर लेवल कंट्रोल से बाहर जा सकता है। ये सिर्फ डायबिटीज के मरीजों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए जरूरी जानकारी है जो अपनी सेहत को लेकर सजग रहना चाहता है। तो आइए एक एक करके इन 5 गलतियों को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे आम गलती है खाना खाने के फौरन बाद लेट जाना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि खाना खाते ही सोफे पर या बिस्तर पर लेट जाते हैं। यह आदत देखने में बहुत आरामदायक लगती है, लेकिन असल में यह शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होती है। जब हम लेटते हैं तो शरीर की पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है और खाना पेट में ज्यादा देर तक पड़ा रहता है। इससे ग्लूकोज धीरे धीरे नहीं, बल्कि अचानक तेजी से खून में मिलता है, जिससे शुगर स्पाइक होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा लेटने से एसिडिटी और गैस की समस्या भी बढ़ती है, जो शरीर पर एक अतिरिक्त तनाव डालती है, और तनाव भी शुगर लेवल को बढ़ाने में एक बड़ा कारण बनता है। अगर आप खाना खाने के बाद सच में आराम करना चाहते हैं, तो कम से कम 10 से 15 मिनट टहलना बेहतर विकल्प है। हल्की वॉक करने से शरीर की मांसपेशियां ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, जिससे खून में शुगर की मात्रा नियंत्रित रहती है। दूसरी गलती है खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी पीना। भारत में यह आदत बहुत आम है। खाना खाते ही एक कप गर्मा गर्म चाय पीने का मन करता है, लेकिन यह आदत शुगर के मरीजों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को प्रभावित करता है, यानी शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को उतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाती जितनी उन्हें करनी चाहिए। इसका सीधा असर यह होता है कि खून में शुगर ज्यादा देर तक बनी रहती है और उसका स्तर बढ़ जाता है। इसके अलावा ज्यादातर लोग चाय में चीनी भी डालते हैं, जो आग में घी डालने जैसा काम करती है। अगर आपको चाय पीने की आदत है, तो कोशिश करें कि खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ही चाय पिएं, और हो सके तो बिना चीनी की या हर्बल चाय को प्राथमिकता दें। तीसरी गलती है खाने के बाद मीठा खाना, यानी डेजर्ट लेना। यह आदत भी बहुत आम है, खासकर त्योहारों या खास मौकों पर। खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन तो सबका करता है, लेकिन यह आदत शुगर लेवल को अचानक बहुत तेजी से बढ़ा देती है। जब हम खाने के तुरंत बाद मिठाई खाते हैं, तो शरीर को एक साथ 2 तरह के ग्लूकोज स्रोत मिलते हैं, एक खाने से और दूसरा मिठाई से। शरीर इतनी जल्दी इतने ग्लूकोज को प्रोसेस नहीं कर पाता, और नतीजा यह होता है कि शुगर लेवल बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है। यह स्पाइक कुछ ही मिनटों में हो सकता है, और इसका असर घंटों तक रह सकता है। अगर आपको मीठा खाने का बहुत मन है, तो बेहतर होगा कि आप इसे खाने के साथ न लें, बल्कि कुछ घंटों बाद, वो भी बहुत कम मात्रा में लें। इसके अलावा फलों में मौजूद प्राकृतिक मिठास एक बेहतर विकल्प हो सकती है, लेकिन उसे भी सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। चौथी गलती है खाने के बाद शारीरिक गतिविधि बिल्कुल न करना। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग खाना खाने के बाद सीधे अपने काम में लग जाते हैं, चाहे वो लैपटॉप के सामने बैठना हो या मोबाइल स्क्रॉल करना हो। घंटों तक एक ही जगह बैठे रहना शरीर की ग्लूकोज प्रोसेसिंग क्षमता को कमजोर कर देता है। जब हमारी मांसपेशियां हिलती डुलती नहीं हैं, तो वे खून से ग्लूकोज नहीं खींच पाती, जिससे शुगर खून में ही जमा रहता है। इसके विपरीत, अगर खाना खाने के बाद हल्की फुल्की गतिविधि की जाए, जैसे घर के छोटे मोटे काम करना या धीमी गति से टहलना, तो मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने लगती हैं। यह प्रक्रिया शुगर लेवल को नियंत्रण में रखने में बहुत मददगार साबित होती है। कई अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट की वॉक भी शुगर स्पाइक को काफी हद तक कम कर सकती है। पांचवी और आखिरी गलती है खाने के बाद तनाव लेना या किसी बहस में उलझ जाना। ये गलती थोड़ी अनोखी लग सकती है,
लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब हम तनाव में होते हैं, चाहे वो किसी बात की चिंता हो या किसी से बहस हो, हमारा शरीर एक तनाव हार्मोन छोड़ता है जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है। यह हार्मोन सीधे तौर पर लिवर को संकेत देता है कि वह अतिरिक्त ग्लूकोज खून में छोड़े ताकि शरीर तथाकथित खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहे। लेकिन आज के दौर में यह खतरा शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होता है। फिर भी शरीर की प्रतिक्रिया वैसी ही रहती है जैसी हजारों साल पहले हुआ करती थी। नतीजा यह होता है कि खाने के तुरंत बाद अगर हम तनावग्रस्त होते हैं तो हमारा शुगर लेवल पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि खाना खाने के बाद कम से कम आधे घंटे तक शांत माहौल में रहें, गहरी सांस लें और किसी भी तरह की बहस या तनाव वाली बातचीत से दूर रहें। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह 5 गलतियां हम रोज करते हैं तो इसका असर हमारे शरीर पर लंबे समय में कैसा पड़ता है। जब बार बार शुगर स्पाइक होता है तो यह सिर्फ एक बार का नुकसान नहीं होता, बल्कि यह धीरे धीरे हमारी रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, आंखों की रोशनी पर असर पड़ सकता है और किडनी पर भी दबाव बढ़ता है। इसके अलावा बार बार शुगर स्पाइक होने से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, जिसका मतलब है कि शरीर को शुगर कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ने लगती है। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जो धीरे धीरे टाइप 2 डायबिटीज को और गंभीर बना देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन 5 गलतियों को सुधारना बहुत मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी सी जागरूकता और छोटे छोटे बदलाव इस पूरी स्थिति को बदल सकते हैं। सबसे पहले, खाना खाने के बाद लेटने की बजाय 10 से 15 मिनट टहलने की आदत डालें। यह छोटा सा बदलाव आपके शुगर लेवल पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। दूसरा, चाय या कॉफी पीने का समय बदलें और खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ही इन्हें लें। तीसरा, मीठा खाने की आदत को खाने के तुरंत बाद से हटाकर कुछ घंटों बाद पर शिफ्ट करें और मात्रा को भी सीमित रखें। चौथा, खाने के बाद बिल्कुल निष्क्रिय बैठने की बजाय हल्की गतिविधि करें, चाहे वो घर के काम हो या धीमी वॉक। और पांचवां, खाने के बाद कम से कम आधे घंटे तक मानसिक शांति बनाए रखें, तनाव और बहस से दूर रहें। इन छोटे छोटे बदलावों को अपनाकर आप न सिर्फ अपने शुगर लेवल को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि लंबे समय में दिल, आंख और किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियों से भी खुद को बचा सकते हैं। सेहत को लेकर छोटी छोटी आदतें ही असल में सबसे बड़ा फर्क डालती हैं, और ये आदतें अपनाने के लिए किसी महंगी दवा या इलाज की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ थोड़ी सी सजगता और अनुशासन की जरूरत होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी किसी की सेहत बचाने में मददगार साबित हो सकती है। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन सी गलती अक्सर करते हैं और क्या आपने कभी खाना खाने के बाद अचानक शुगर बढ़ने का अनुभव किया है। आपके कमेंट्स हमें आगे और भी बेहतर और उपयोगी जानकारी लाने में मदद करते हैं। याद रखें, सेहत कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह रोज की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। अगर आप आज से ही इन 5 गलतियों को सुधारना शुरू करें तो कुछ ही हफ्तों में आप अपने शुगर लेवल में फर्क महसूस करेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनों की सेहत का ख्याल रखें और इस तरह की उपयोगी जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जरूरी और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें।